चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 8। देखिए आज हम लोग हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे। देखिए पाठ 8 में क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग। जो राजा अशोक थे आपके, तो उसके बारे में इसमें उनकी छोटी सी स्टोरी यानी उनकी कहानी बताई गई है। और इस पाठ का हमारे उद्देश्य क्या है, अहिंसा अपनाने की प्रेरणा देना है और कभी किसी महिला से न लड़ने की सलाह देना है और महापुरुषों तथा साधु संतों के बारे में बताना है आप लोगों को। देखिए हम अपना लेसन पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध का झंडा लहरा रहा था। आकाश में तारे चमक रहे हैं। सम्राट अशोक अपने शिविर में टहल रहे थे और उनके मुख पे क्या थी, चिंता थी। जब पहले युद्ध चलता था तो वो युद्ध आपके महीनों चलते थे, तो लोग क्या करते थे, शिविर बना के रहते थे। तो उसी तरह सम्राट अशोक भी युद्ध करने के बीच में जब शाम हो जाती थी, रात, तो अपने शिविर में क्या कर रहे थे, शाम को टहल रहे थे और उनके मुंह में क्या थी, एक चिंता थी, यानी वो थोड़ी परेशान होके चिंतित थे। तो इसमें अशोक और उन्होंने अपने द्वारपाल से जो बातें की उसी के बारे में बताया है। देखिए अशोक अपने आप ही बोल रहे थे, 4 साल से युद्ध हो रहा है पर कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों घायल हुए हैं, फिर भी हम असफल हैं। तो द्वारपाल सिर झुकाकर क्या कहता है, महाराज संवाददाता आना चाहता है। तो अशोक क्या कहते हैं उनसे, आने दो। संवाददाता अंदर आके क्या कहता है, महाराजा शुभ समाचार है, कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए हैं। वो उनको क्या बताता है, जो कलिंग के राजा थे वो युद्ध में क्या हो गए हैं, मारे गए हैं। तो अशोक खुश होकर, कलिंग के राजा मारे गए हैं, जो अशोक आपके चिंता में डूबा था तो फिर वो क्या हो गया, खुश हो गया और क्या कहता है, कलिंग के राजा मारे गए हैं, हमारी जीत हुई है, हमने कलिंग को जीत लिया है। संवाददाता, नहीं महाराज, कलिंग के किले का फाटक आज भी बंद है, फिर कैसे कहें कि कलिंग जीत लिया गया है। अशोक, बंद है तो कल खुल जाएगा। सेनापति से कहो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग का फाटक खुल जाएगा या मगध की सेना वीर गति को प्राप्त हो जाएगी। जाओ। फिर इस कहानी का दूसरा दृश्य देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह का समय, अशोक घोड़े पर सवार है, सामने कलिंग का किला है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, 4 साल से युद्ध हो रहा है फिर भी हम कलिंग को नहीं जीत पाए। आओ प्रतिज्ञा करें कि या तो हम आज कलिंग के किले पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मौत की गोद में सो जाएंगे। तो फिर सब सैनिक क्या कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं। अचानक किले का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। शस्त्रों से सजी हुई स्त्रियों की सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है और सबसे आगे पुरुष भेष में एक स्त्री है, वह कलिंग के महाराज की पुत्री पद्मा है। तो पद्मा जो राजकुमारी थी, तो वो अपने सैनिकों से क्या कहती हैं कि बहनों, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुम्हें उसी से मुकाबला करना है। प्रतिज्ञा करो कि तुम प्राण दे दोगी पर अपने जीते जी अपनी जन्मभूमि को गुलाम नहीं बनने दोगी। तो अशोक अपने मन में, यह कौन है, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? नहीं, मैं स्त्रियों की हत्या नहीं करूंगा, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए, अपने सैनिकों से कहता है वो। तो सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना। पद्मा, तुम कौन हो देवी? पद्मा से क्या कहता है अशोक राजा कि तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूँ। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा अशोक? मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। तो फिर अशोक क्या कहते हैं कि अशोक, तो मैं ही हूँ राजकुमारी, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की ही है, मैं स्त्रियों पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा। नेक्स्ट पेज देखिए। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा,
क्या शास्त्र की यह भी आज्ञा है कि तुम लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, उस शास्त्र को फूंक दो जो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम हत्यारे हो। तो अशोक क्या करता है, अपना सर झुका लेता है। तो राजकुमारी पद्मा उनसे कहती हैं कि सिर क्यों झुका लिया महाराज, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध करना चाहती हैं। तो अशोक बहुत हो चुका है राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा क्यों महाराज? अशोक अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें फेंक दो, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहेगा, फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा महाराज मैं भुलावे में नहीं आ सकती, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मैं तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लूंगी। अशोक सिर झुकाकर अपना बदला ले लीजिए राजकुमारी। जिस अशोक ने लाखों के सिर काटे हैं और जिसका सिर कभी किसी के आगे नहीं झुका हुआ है, आज आपके आगे झुका है, काट दीजिए इस सिर को, पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा तो जाइए महाराज, हम स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। मतलब जो बिना शस्त्र का हो उसे हम क्या कहते हैं, निहत्था कहते हैं। तो पद्मा राजकुमारी क्या कहती हैं कि हम स्त्रियां निहत्थों पर वार नहीं करती हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिए। फिर इसका देखिए तीसरा भाग देखिए। अशोक पीले कपड़े पहने हुए एक बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे हैं। भिक्षु अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, तो अशोक क्या बोलते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भिक्षु जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। तो फिर अशोक भी यही बात दोहराते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे भिक्षु अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो अशोक क्या कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। फिर भिक्षु जी क्या कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और सब पर करुणा करूंगा। तो करुणा मीन्स क्या होता है, सब पे दया करूंगा। तो अशोक भी यही चीज़ दोहराते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर भिक्षु प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने की कोशिश करूंगा, सब धर्मों को समान समझूंगा। अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर भिक्षु क्या बोलते हैं, बोलो उनसे बोलने के लिए कहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो फिर अशोक महाराज जो होते हैं तो वो भी इसी तरह से बोलते हैं, उसी को रिपीट करते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट पेज, इसमें है सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो कलिंग और मगध के बीच युद्ध कितने वर्षों से हो रहा था, तो कलिंग और मगध के बीच युद्ध 4 वर्षों से हो रहा था। अशोक अगले दिन सेना का संचालन किसे करने के लिए कहा था, तो वो स्वयं को कहता है, इसका आंसर स्वयं हो जाएगा। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था, पद्मा था। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो सम्राट अशोक के मुख पर चिंता थी, ये सही है। कलिंग के सेनापति मारे गए थे, ये गलत है आपका। अशोक स्त्रियों की सेना से युद्ध करना चाहता था, ये गलत है। आज से अशोक सैनिकों को किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहेगा, ये सही है आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, सम्राट अशोक अपने शिविर में टहल रहे थे, इसका आंसर शिविर हो जाएगा। सेकंड का युद्ध हो जाएगा, थर्ड का आश्चर्य हो जाएगा और 4 का प्रतिज्ञा हो जाएगी। 4 नंबर में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है, अशोक के मुख पर चिंता क्यों थी, तो इसका आंसर होगा, तो अशोक के मुख पर चिंता इसलिए थी कि 4 साल से युद्ध चलने के बाद भी कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब कलिंग के किले का फाटक खुला तो सब लोग आश्चर्य में क्यों पड़ गए,
तो जब कलिंग के किले का फाटक खुला तो सामने शस्त्रों से सजी हुई स्त्रियों की सेना देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अशोक ने पद्मा और उसकी सेना से युद्ध क्यों किया? तो अशोक ने पद्मा और उसकी सेना से युद्ध इसलिए नहीं किया, मतलब क्यों नहीं किया युद्ध? तो उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों से युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी गई हैं। अशोक की 3 प्रतिज्ञाएं लिखिए जो बौद्ध भिक्षुक ने अशोक से कराई थी। तो अशोक की जो प्रतिज्ञा थी तो क्या क्या थी? फर्स्ट था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा और मैं सबसे प्रेम करूंगा और सब पर करुणा करूंगा। थर्ड था मैं सभी धर्मों को समान समझूंगा। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यांश शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखना है। फर्स्ट क्या है, दूर की सोचने वाले का क्या होगा? दूरदर्शी। कभी न डरने वाला निडर कहलाता है और सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है और कभी न मरने वाला अमर कहलाता है। इसमें आपका विशेषण दिया गया है, तो हम विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण तथा विशेष शब्द अलग अलग करके हमें लिखना है इसमें। तो देखिए इसमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें विशेषण पहले बताना। तो विशेषण क्या है? 4 हो गया, शुभ, सजी, हत्यारा, लाखों, पीले। ये सब विशेषता बता रहे हैं और इनका विशेष है, मतलब किस चीज़ की वो विशेषता बता रहे हैं? तो 4 साल, यानी साल उसका विशेष हो गया। इसमें समाचार, स्त्रियाँ, अशोक, माताएं, कपड़े, ये आपका विशेष हो गया है। तो ये लेसन आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। थैंक यू।